आओ तुम्हें दिल्ली के एक मांगट की कहानी सुना। दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे एक मांगने वाला बैठा हुआ। एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर मस्जिद की विजिट के लिए आया। उसने हाथ फैला दिया। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल करके चंद रुपए उसकी जेब में रखे। दोबारा जब पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वो पर्स उठा के संभाल लिया। खैर कुछ वक्त गुजरा। 1 साल के बाद दोबारा वही अफसर उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद को देखने के लिए, सैर के लिए दोबारा आया। तो फकीर ने पहचान लिया कि ये वही है। उसने कहा, बाबूजान जरा 2 लम्हों के लिए रुकना। कहा, क्या माजरा है? कहा, बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ के गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल के ले आया और उसके हाथ में कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स गिर गया था आपकी जेब से। मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल के रखा था कि शायद दोबारा कभी मिलें तो मैं उनको दे दूंगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, जो टगा टगा मांग रहा है, इतना कीमती पर्स और इसमें इतनी रकम, वो आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, तो ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? उसने कहा, मांगने की बात और है लेकिन यहां माजरा और है। उसने कहा, क्या माजरा है? उसने कहा कि अगर तेरा पर्स मैं संभाल लेता, रख लेता, काम आ जाता, 4 दिन की जिंदगी ऐश से गुजर जाती। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला यह तू ईसाई है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी हजरत ईसा ने मेरे नबी के सामने शिकायत लगा दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो फिर मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं मांगत जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूं। ये तो मांगतों की कहानी है। आज तो बादशाह लूट रहे हैं, आज तो पेट भर ही नहीं रहे हैं और हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये जुबानी दावे हैं, जमा खर्च हैं। ऐसा नहीं होगा। आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हम अपनी माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। लोगों में कितनी अखलाकी बुलंदी थी, आज हमारे अखलाक लुट गए। आज हमारा किरदार नहीं रहा। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते हैं। इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या माजरा है भाई? उसने कहा, जी वाकई मैं इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ ये कि मैं एक मुसाफिर हूं, जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा। उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे ठिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कष्ट और इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई की कोई रकम मेरे जिम्मे है, मेरे पास उसने अमानत रखी हुई है और वो मुझे पता है कि मैंने कहां छुपा के रखी हुई। अगर आप फैसला कर देते और मेरी गर्दन काट दी जाती है तो वो अमानत जो मैंने रखी हुई है संभाल करके, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है, तो वो उस तक कौन पहुंचाएगा? अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें तो मैं जाकर के उसकी अमानत उसको वापस करके फिर वापस आऊंगा। फिर ये फंदा फांसी का मैं अपने गले में डलवाने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स तेरी जमानत दे दे तो हम तुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। उसने दाएं बाएं देखा, पूरे मदीने में उसका कोई शनासा ही नहीं था, वाकिफ ही नहीं था, एक अजनबी शख्स था। हजरत अबू ज़र गफारी खड़े हो गए। कहा, हजरत उमर मैं इसकी जमानत देता हूं। जमानत दे दी गई, वो चला गया। तीसरे दिन वादे का जो वक्त था
لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے ہیں۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔